हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग पे। यह वीडियो उन औरतों के लिए है जो करवा चौथ का पहला व्रत ले रही हैं। पहले करवा चौथ के व्रत को रखते समय हमारे मन में बहुत सारी उमंगें होती हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं कि करना कैसे है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैसे तो हम सभी अपने परिवार के रस्मों रिवाजों के हिसाब से करते हैं, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आपको बहुत जरूरी होता है। अगर इन नियमों के साथ साथ आप अपने करवा चौथ का पहला व्रत रखते हैं तो आपका यह व्रत आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और साथ ही व्रत का संपूर्ण फल भी मिलेगा। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में, आपको आज सारा कुछ बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से और आप बिना किसी परेशानी के करवा चौथ का व्रत कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्रत में इस्तेमाल होने वाले पूजन सामग्री के बारे में, साथ ही पूजन विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए जान लेते हैं पहला नियम कौन सा है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप व्रत के दिन क्या पहनेंगे। पहले व्रत के दिन आपको अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। अगर आप किसी वजह से शादी का जोड़ा नहीं पहन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसकी जगह आप जो शादी के दिन फेरों के समय पर एक चुनरी चढ़ाई जाती है, उस चुनरी को सर पर ओढ़ लें। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा नियम। करवा चौथ का पूजा का आरंभ सुबह सूर्योदय से पहले सरगी के साथ किया जाता है। सरगी की परंपरा हर किसी के घर में नहीं होती, लेकिन जिसके घर में सरगी की जाती है वो लोग सूर्योदय से पहले कर लें। इसमें जल्दी उठकर सास की ओर से भेजी गई कुछ खाने की सामग्री होती है जिसको सरगी कहते हैं। जिनकी सास नहीं है वह अपने घर के किसी भी बड़े की ओर से भेजे गए मेवा, फल और मीठे चीजों को खा सकते हैं। इसमें कई लोग श्रृंगार का सामान भी देते हैं। आइए जानते हैं तीसरा नियम कौन सा है। व्रत शुरू करने से पहले करवा माता अपने इष्ट देव या देवी माँ का ध्यान करें। इसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। साथ ही हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। चौथा नियम है, आपको करवा चौथ के व्रत के दिन किन किन सामग्री का इस्तेमाल करना है। चलिए आपको बताती हूँ। इस दिन आपको थाली सजाने के दौरान उसमें रोली, महावर, लौंग, कपूर, जल का भरा हुआ टोटी वाला लोटा, प्रसाद, फूल, घी का दीपक, धूप बत्ती, श्रृंगार का सामान, दुर्वा मिट्टी का करवा, उसमें भरने के लिए चावल या मीठे बतासे, पूजा की सिंक, करवा चौथ का कैलेंडर, शिव पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर रखें। मिट्टी के करवे में आप चावल या मीठे बतासे अगर नहीं भरते हैं तो उस दिन आपको घर में जो भी खाने की सामग्री बनती है उसमें आप वह भी भर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पांचवा नियम। आपको यह जानना होगा कि जहां पर आप करवा चौथ की पूजा कर रही हैं वहां पर आप चौथ माता की चौकी होती है उसको कैसे सजाएं। पूजन से पहले गाय के गोबर से आंगन को लीपें। अगर आपका घर पक्का बना हुआ है तो उस जगह पर आप गंगा जल की थोड़ी सी बूंदें डालकर उस जगह को शुद्ध कर सकते हैं। अब वहां पिसे हुए चावल या खड़िया से चंद्रमा की आकृति बनाएं। अब एक चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। करवा चौथ के पूजन का जो कैलेंडर फोटो होता है वह आपको मार्केट में मिल जाएगा, वहां से आप ला सकते हैं। उसके बाद दीपक जलाकर पूजा शुरू करें। छठा और जो सबसे खास नियम है वह है करवा चौथ के दिन आपके
आपको पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए। अब चौकी पर जो आपने करवा चौथ का कैलेंडर भगवान शिव पार्वती की परिवार का फोटो रखा हुआ है, उस पर कुमकुम से तिलक करें। साथ ही देवी देवताओं को भी तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। इस दौरान करवा माता को सभी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। नवा नियम है कि आप जब पूजा की सारी तैयारी कर लें तो आप पूजन का जो भी शुभ मुहूर्त है उसके अनुसार समय के साथ करवा चौथ व्रत की कथा भी पढ़ें। और अगर आप करवा बदलने की रस्म होती है तो आप उस दिन 7 बार करवा बदलें। देवी माँ से अपने पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करें। 10वां और आखिरी नियम है, जब आप पूजा कर लें तथा साथ ही कपड़े को भी 7 बार किसी भी महिला के साथ बदलें। उसके बाद आप चंद्रमा निकलने पर छलनी में दिया लेकर चंद्रमा का प्रतिबिंब देख लें। उसके बाद इस छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर चंद्रमा की आरती करें और हाथों में पूजा की सीख लेकर छलनी से चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए 7 प्रतिमा करें। इसके बाद पति के हाथ से जल पीकर और कुछ भी मीठा खाकर व्रत को संपन्न करें। करवा चौथ का व्रत हम सभी सुहागनों औरतों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि यह हमारे सुहाग के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो उस दिन एक खास बात का ध्यान रखें, पूरे दिन अपने मन में कोई भी कटु विचार या कोई भी कटु शब्द ना निकले, क्योंकि ऐसा करने से यह व्रत खंडित हो सकता है। पूरे दिन अच्छे विचार लाएं, मन प्रसन्न रखें। और पहली बार व्रत कर रहे हैं तो उस दिन अपनी शादी का एल्बम जरूर देखें, जिससे आप पूरे दिन व्रत की एनर्जी ला सकते हैं, क्योंकि यह व्रत निर्जला होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, ज्यादा बात ना करें, ना ही ज्यादा काम करें, जिससे आपके शरीर में एनर्जी की कोई भी कमी ना हो और आप व्रत पूरी सफलता के साथ रख पाए। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ जल्दी अगले ब्लॉग में आपको। तब तक के लिए बाय बाय।